मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे। जो हम टॉपिक कर रहे थे हिडन गुडविल, उसकी नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे 72 एंड 73 एंड 74। आज हम 3 करेंगे। नाउ चैप्टर इज़ फिनिश। अब ध्यान से समझना है कि मैं क्या बता रही हूँ बच्चा आपको, ठीक है। देखना ध्यान से। इलास्ट्रेशन 72 कैसे करनी है आपने, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चे, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 2018। कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज़ ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। आर's कैपिटल, बी's कैपिटल, रिजर्व, profit and loss, sundry creditors. They admit C as a partner from 1st April 2018 with 1/4 share in profit of firm. C brings 320 as his capital. Give journal entry for adjustment of goodwill. सिर्फ किसकी एंट्री करनी है? गुडविल की क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। जो न्यू पार्टनर गुडविल आता है उसकी मतलब गुडविल से रिलेटेड एंट्री करनी है, आपने सारी एंट्री नहीं करनी। तो देखना कैसे करेंगे इसे। देखना बच्चे ध्यान से कि क्या बता रही हूँ मैं आपको। आपको पता है उसने कहा है गुडविल की एंट्री करो, और न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं है। उसके शेयर की गुडविल निकालने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए, और मेरे पास फर्म की भी गुडविल नहीं है, तो मेथड भी नहीं बताया हुआ। तो जिस क्वेश्चन में ऐसा होता है वहाँ पे हम गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटल के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो देखना गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटल के बेस पे जो हमें करना है वो कैसे करना है वो ध्यान से समझना। क्वेश्चन आगे खोल के बैठो, इलास्ट्रेशन जो मैंने बताई है आगे खोल के बैठो, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल यूज़ करनी है आपने, ठीक है। और न्यू पार्टनर तो लाया, तो उन तीनों की कैपिटल को कंबाइन कर दो। इस तरह से कंबाइंड कैपिटल से फर्म की कैपिटल निकालो। एक न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करके भी फर्म की कैपिटल निकालो, ठीक है। तो देखना एक बारी, मैं कैपिटल निकाल रही हूँ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, 2 पार्टनर्स हैं तो उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल रही हूँ। आपको पता है एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है वो एडजस्टेड कैपिटल होती है। तो मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बनाऊँगी, मैं वर्किंग नोट में ही बना लेंगे, ठीक है। और आपको पता है न्यू पार्टनर के आने से पहले ये जो हम कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें डालते हैं, वर्किंग नोट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो ये मुझे निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी की, ए और बी की कौन सी कैपिटल निकालनी है? एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, ठीक है। ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल। तो ओल्ड कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की दोनों की कैपिटल का बैलेंस आप बैलेंस शीट से लिखो, जैसे आप बैलेंस लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 3 और 2 इन दोनों की टोटल कैपिटल है 5 है। देखो अगर आप ए और बी की लिखते 3 और 2 करके, आपको पता है न्यू पार्टनर के आने से पहले जो सारी चीज़ें पार्टनर में पढ़ते हैं ओल्ड रेशो में, तो ए की एडजस्टेड कैपिटल आती, बी की आती, तो मेरे को तो कंबाइन करके ऐड ही चाहिए ना दोनों की। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ कि दोनों में ओल्ड रेशो में बांट के चीज़ों को, ठीक है। अब बताओ कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आप कैपिटल का बैलेंस लिखते हो, सेकेंड नंबर में कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र करते हो? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप देखते हो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है, तो रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है। न्यू पार्टनर के आने से पहले ये ओल्ड रेशो में बढ़ता है, तो बढ़ता तो दोनों पार्टनर में है, तो मैं पूरा का पूरा इन दोनों को ही देगी क्योंकि मुझे दोनों की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। तो जो चीज़ आप कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को देते हो
तो वो कैपिटल बढ़ाती है, तो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो रिजर्व बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग नोट में ही कैपिटल अकाउंट वाली चीज़ें कर रहे हैं हम इसमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 70, रिजर्व का बैलेंस 70, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 50। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 50, ठीक है। ये हो गया बच्चे 620 हो गया, 620। अब बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस तो नहीं है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, अब ये बिल्कुल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह ही होता है। तो इसे हम मतलब पार्ट में बांटते हैं, तो ये कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, तो मैं कैपिटल को डिक्रीज़ नहीं करूँगी, कैपिटल में से लेस कर दूँगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं एडवर्टीजमेंट? देखो ओल्ड रेशियो में हम राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज़ होती है दोनों की, तो मैंने दोनों की कैपिटल में से लेस कर रही हूँ 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 आप लेस कर दोगे, ये 20,000 आपने लेस कर दिए, तो आपके पास कैपिटल निकल के आई 6 लाख। कितनी निकल के आई है? 6 लाख निकल के आई है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो, एक तो बैलेंस शीट के क्रेडिट में देखते हो, बैलेंस शीट के डेबिट में, प्लस बैलेंस शीट के डेबिट में भी देखते हो कि कोई ओल्ड गुडविल तो नहीं है जो न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल दी हुई है ओल्ड गुडविल, तो ये भी कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा। तो एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं डालनी, लेस कर देना है, ये कैपिटल को डिक्रीज़ करने के लिए। क्या चीज़ है? ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। आप ये देखो, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, कैपिटल का बैलेंस लिखते हो, जो चीज़ पार्टनर को देते हैं वो कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, तो कैपिटल इंक्रीज़ होती है, और कैपिटल डिक्रीज़, जो चीज़ हम राइट अप करते हैं वो कैपिटल डिक्रीज़ होती है, तो वो मैं लेस करती जा रही हूँ। जो चीज़ कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आती है वो मैं लेस करती जा रही हूँ, जो क्रेडिट में आती है वो ऐड करती जा रही हूँ। तो ओल्ड गुडविल मेरे पास है बच्चे 60,000। तो आपके पास अगर आप बैलेंस निकालते तो ए और बी की कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट से ये आता है, ये दोनों का आ गया। आप ये देखो, मैं ए और बी का लिखती, ओल्ड रेशियो में बांटती, सारी चीज़ें लेस भी ओल्ड रेशियो में करती, तो मेरे पास दोनों की कैपिटल का बैलेंस आता। मुझे चाहिए तो दोनों की कंबाइंड कैपिटल, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना इस चीज़ में कि इस तरह से निकालनी है। तो ये मेरे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गई ऑफ ए एंड बी। अब गुडविल आपको पता है क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता, तो हम कैपिटल के बेस पे निकालते हैं, लेकिन ओल्ड पार्टनर की हम एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होती है, मतलब सारी कैपिटल अकाउंट में जो बनने के बाद जो कैपिटल आती है वो वाली चाहिए। तो मैंने वर्किंग नोट में कैपिटल का अकाउंट ना बना के कैपिटल का वर्किंग नोट में एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली। तो अब निकालें यहाँ पे, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी। ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 540 है, प्लस सी बताओ, सी की तो हमारे पास अभी अभी कैपिटल आई होती है, सी कितनी कैपिटल लेकर आया है? 320। तो मेरे पास कैपिटल हो गई बच्चे 860। कितनी कैपिटल हो गई? 860 कैपिटल हो गई मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कैपिटल बचे 860 हो गई। आपको पता है ए और बी की कंबाइंड कैपिटल मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये सी की कैपिटल। तो न्यू फर्म में 3 पार्टनर हैं, इन तीनों की कैपिटल का टोटल ही फर्म की कैपिटल है। अब फर्म की कैपिटल किसी और तरीके से और निकालो, कंबाइंड कैपिटल तीनों का, ये भी फर्म की कैपिटल है, फर्म की कैपिटल किसी और तरीके से निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। बताओ न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? 320। 1/4 शेयर के लिए लाया, 4/1 कर दो, 12,80,000 इतनी। तो मैंने कहा था जहाँ पे गुडविल मिसिंग होती है
वहाँ पे ये जो रेसिप्रोकल करके फर्म की कैपिटल आती है ये ज़्यादा निकल के आती है, तो इन दोनों फर्म की कैपिटल का डिफरेंस फर्म की गुडविल निकल के आएगी। तो गुडविल ऑफ फर्म 12,80,000 में से 8,60,000 माइनस कर दोगे, 12,80,000 में से 860 माइनस कर दोगे तो गुडविल आपके पास निकल के आएगी 420। ठीक है, ये फर्म की गुडविल है। तो कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, उसके शेयर की, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल 420 फर्म की है और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता अपने शेयर की, 1,05,000। ठीक है, तो सी के शेयर की गुडविल आई 1,05,000, लेकिन लिखा नहीं हुआ कि सी ब्रिंग्स। तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो हम कहाँ से काटते हैं, उसके अकाउंट से। तो क्वेश्चन में उसने दो चीज़ों की एंट्री करने को बोला था, नेसेसरी कहता तो ये जो सारी चीज़ें हम बांटने की एंट्री करते हैं हम ये सारी करके दिखाते हैं लाइन से, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया बच्चा। ठीक है, तो सिर्फ गुडविल की एंट्री कहा गया है। तो गुडविल की एंट्री ये जो न्यू पार्टनर की होती है वो चीज़ करके दिखाओ। गुडविल की एंट्री बोली है तो जो ओल्ड गुडविल की जो राइट ऑफ की एंट्री है वो भी गुडविल की एंट्री है, तो उस एंट्री को भी करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो एंट्री जब करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। गुडविल की एंट्री जो करोगे, गुडविल की एंट्री ये जो करोगे, पहली एंट्री गुडविल राइट ऑफ की, गुडविल डेबिट है डिक्रीज पे क्रेडिट, प्लस गुडविल जो डेबिट है डिक्रीज पे क्रेडिट, और राइट ऑफ कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो इस टाइम ओल्ड रेशियो 2:1 है, ओल्ड पार्टनर है ए और बी, राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट, दैट मीन्स एंट्री विल बी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल है 60, 2:1 के अकॉर्डिंग 40 एंड 20। उसने कहा है गुडविल की एंट्री करो, तो राइट ऑफ वाली में तो गुडविल की ही एंट्री है। न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशियो में। देखो कैपिटल डिक्रीज हुई थी तभी मैंने यहाँ पे लेस भी किया था। उसके बाद न्यू पार्टनर की गुडविल वाली एंट्री करो, कैश नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से काटो, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, बताओ उसके शेयर की गुडविल कितनी निकाली है, 1,05,000 मिलेगी किसको, ए और बी को, तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल किस रेशियो में मिलती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, क्वेश्चन में कुछ नहीं क्लियर उसको शेयर किसने दिया, तो न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से, तो अजम्पशन मेथड से निकाल के फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर टाइम कम है क्योंकि मार्क्स एंट्री के और इस वर्किंग नोट के हैं, तो आपको पता है अगर न्यू रेशियो आप अजम्पशन मेथड से निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। ठीक है, तो मेरे पास ओल्ड रेशियो 2:1 है तो इतनी ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेना 70,000 35,000, एंट्री कर देना इसकी कि अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस टाइम उसने 2 एंट्री पूछी थी, मतलब गुडविल की, तो 2 एंट्री है। अगर कहता नेसेसरी तो ये जो वर्किंग नोट बनाते टाइम आपने रिजर्व पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और गुडविल, ये सारी एंट्री करने के बाद न्यू पार्टनर की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 72 इलास्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट वी डू द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 73। ठीक है, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करते हैं, देखना ध्यान से। देखना बच्चे नेक्स्ट इलास्ट्रेशन में क्या है 73 में। देखना बच्चे नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 73, इसको कैसे करना है। अदिति पारुल आर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹35 ईच। अदिति और पारुल दोनों की अलग अलग कैपिटल 35 है। ये ओल्ड कैपिटल है लेकिन मुझे चाहिए होती है न्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट गुडविल निकालने के लिए। They share profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2017, they admit Chanda into the partnership with 1/5 share in profit.
चंदा ब्रिंग 40 हर कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कैश आई है लेकिन अमाउंट नहीं है, हो सकता है फर्म की गुडविल भी ना हो, तो हमें कैपिटल के बेस पे निकालनी पड़ेगी। हर शेयर ऑफ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर कैपिटल। उसकी गुडविल उसकी कैपिटल के बेस पे निकलेगी। आपको पता है जब गुडविल नहीं निकालते हैं, जब गुडविल नहीं गिवन होती तो कैपिटल के बेस पे निकालते हैं। इसकी कैपिटल यूज़ करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो वही वो कह रहा है उसकी कैपिटल, कंट्रीब्यूशन एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो यूज़ करते हैं और उसकी कैपिटल इसका रेसिप्रोकल करके फर्म की गुडविल निकालनी है। एट द टाइम ऑफ चंदा एडमिशन द फर्म हैड अ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 60 अगेंस्ट विच देयर इज़ अ क्लेम ऑफ 20,000। क्लेम 20 का है, 40 बांट दोगे। क्रेडिटर ऑफ 8,000 वर पेड बाय अदिति। 8,000 के क्रेडिटर की पेमेंट अदिति ने की है, प्राइवेटली अपने घर से की है। फॉर विच शी इज़ नॉट रिम्बर्स, जिसके लिए उसे कुछ पैसे नहीं दिए जाएंगे। लाइन में डिस्कस करती हूँ सामने एक बारी। देयर वॉज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर असेट्स एंड लाइबिलिटी। असेट्स और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है। और इसी के अलावा आगे क्या करने को कह रहा है वो ध्यान से सुनो। यू आर रिक्वायर्ड टू ऑन द डेट ऑफ चंदा एडमिशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म, पास द नेसेसरी एंट्री। ठीक है, नेसेसरी बोली है तो आपको जितना भी आप ओल्ड रेशो में पार्टनर में बांटते हो शुरू से सारी एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जो जो सम में सब कुछ है। रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री, कैपिटल अकाउंट में जो डलता है एडमिशन पे वो एंट्री, सारी एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम की सारी एंट्री करनी है, तो देखना ध्यान से। देखना बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हमने अभी पढ़ी है 73 पढ़ी थी मैंने। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन में लाइन से जैसे जैसी चीज़ें हैं वैसे करेंगे। आपको पता है एडमिशन के टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन लाइन से हम चीज़ें बांटते जाते हैं और लास्ट में एडमिशन के टाइम जो गुडविल की एंट्री होती है वो कर लेंगे। ठीक है, तो देखना आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन में है कि अदिति एंड पारुल आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ ₹35। तो ये तो कैपिटल का बैलेंस है, इससे ओल्ड बैलेंस है और मुझे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होती है। तो मुझे एक तो चाहिए एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, सॉरी अदिति एंड पारुल, अदिति एंड पारुल, ये चीज़ चाहिए मुझे। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अदिति एंड पारुल, इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए मुझे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले इनका ओल्ड बैलेंस लिखना पड़ेगा। ओल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ पारुल एंड अदिति। पारुल और अदिति की कैपिटल का ओल्ड बैलेंस, दोनों की कैपिटल 35,000 ईच है, तो दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। 35 इसकी, 35 इसकी, तो दोनों की कैपिटल का टोटल कितना हो जाएगा? 70 एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला उसने, एंट्री बोली है। तो आप लाइन से जैसे चीज़ें कैपिटल सॉरी देते हैं वो चीज़ ऐड कर देना, जो एंट्री कैपिटल को डिक्रीज करती है वो लेस कर देना। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, दैट मीन्स एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब लाइन से देखते रहते हैं। उसने एंट्री पूछी है तो मैं साथ में एंट्री भी करती रहती हूँ जो जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लाइन से चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट चंदा इनटू द पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर। चंदा ब्रिंग 40 एज हर कैपिटल। चंदा कैपिटल के लेके आई है
40,000। आपको पता है लास्ट की 3 एंट्री जो न्यू पार्टनर कैपिटल आता है गुडविल, वो हम इकट्ठी करेंगे। उससे पहले आप देखो लाइन से कि क्या क्या चीज़ें हैं। द फर्म हैड अ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 60 और जिसके ऊपर क्लेम 20 है। तो आप फर्स्ट एंट्री करोगे यहाँ पे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। साथ में एंट्री कर दी जाती हूँ यहाँ पे। क्या एंट्री करोगे? फर्स्ट वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, टोटल वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है 60 और वर्कर ने क्लेम किया है, वर्कर ने क्लेम किया है कितने का? 20,000 का क्लेम किया है, ठीक है। वर्कर ने 20,000 का क्लेम किया है, बाकी बांट लेंगे। तो इतने पैसे तो वर्कर को देने हैं, टू क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 20 तो वर्कर को देने हैं। तो बाकी अमाउंट कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, टू अदिति's कैपिटल, टू पारुल's कैपिटल। तो कितने और बचे? 40, ओल्ड रेशो 3:1, तो 30 एक को, 10 एक को, 3:1 में, तो 30 एक को, 10 एक को। नरेशन लिख लेना, ठीक है, इसकी नरेशन लिख लेना। अब मुझे बताओ ये जो एंट्री मैंने की है अदिति और पारुल की कैपिटल में ऐड करा है, किस रेशो में ऐड किया है? ओल्ड। तो पूरा का पूरा मैं टोटल में ही ऐड कर दूँ। तो मैं 30 इसमें ऐड करूँ, 10 है इसमें, तो इनके टोटल में 40 में, क्योंकि मुझे इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल चाहिए। तो अलग अलग करने का कोई जस्टिफाई नहीं है। तो बैलेंस और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बांटा आपने? 40, तो पूरा 40 इसमें ऐड कर दो। देखो 30 इसमें ऐड कर दी, 10 इसमें, तो पूरे दोनों की कैपिटल में 40 ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद नेक्स्ट लाइन समझना, सेकेंड एंट्री, ठीक है। इसका रिलेशन हमारे रिवोल्यूशन से है, इसका रिलेशन किससे? हमारे रिवोल्यूशन से है, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट लाइन है, आपको ध्यान है कई बार मैं कहती हूँ कि पार्टनर ने कोई असेट तो नहीं ली या पार्टनर ने कोई लायबिलिटी तो नहीं ली। अब कह रहे हैं क्रेडिटर ऑफ 8,000 वर पेड बाय अदिति। 8,000 के क्रेडिटर की पेमेंट अदिति ने की है। तो बताओ अदिति ने हमारी लायबिलिटी की क्या की है? पेमेंट। तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? अदिति को। लेकिन हम अदिति को कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। मतलब मैं अगर अपने क्रेडिटर की खुद पेमेंट करती तो एंट्री होती क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मेरे इस क्रेडिटर की पेमेंट किसने की है? अदिति ने की है, प्राइवेटली, मतलब अपने घर से। तो मुझे पैसे किसको देने पड़ेंगे? अदिति को। दैट मीन्स अदिति ने हमारी लायबिलिटी ली है, मतलब हमारी लायबिलिटी की पेमेंट की है, ठीक है। तो मेरी एंट्री बनती क्रेडिटर टू अदिति's कैपिटल। लेकिन आगे कुछ एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, विच शी इज़ नॉट रिम्बर्स। रिम्बर्स मतलब ये पैसे उसको नहीं दिए जाएंगे। उसको रिम्बर्स होता है पूरा करके देना, कि उसने अगर मेरी लायबिलिटी की पेमेंट की है तो मैं ये वाले पैसे उसको दूँ। कह रहा है शी इज़ नॉट रिम्बर्स, ये पेमेंट उसको नहीं की जाएगी। तो आप एक चीज़ बताओ, मेरी लायबिलिटी की पेमेंट अदिति ने की, ठीक है, और मुझे उसको पैसे देने भी नहीं है, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया। मेरी लायबिलिटी फ्री में उसने पे कर दी, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आता है। अगर ये लाइन ना होती कि उसको पेमेंट नहीं की जाएगी तो एंट्री होती क्रेडिटर टू अदिति's कैपिटल। लेकिन इस टाइम है कि उसको रिम्बर्स नहीं किया जाएगा, तो हमें पैसे किसको देने हैं? देने ही नहीं है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। तो इस केस में आप रिवोल्यूशन को क्रेडिट करोगे, क्रेडिटर डिक्रीज, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। फ्री में आपके क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, ठीक है, मतलब आपको किसी को देने भी नहीं है। क्लियर ये लाइन? अब मुझे बताओ नेक्स्ट, आगे लास्ट लाइन है, देयर इज़ नो चेंज इन अदर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटीज़ में और कोई चेंज नहीं है। तो मेरी ख्याल से सिर्फ रिवोल्यूशन की तो सिर्फ यही एक ही एंट्री है, प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस की कोई है नहीं। तो इस प्रॉफिट को कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल टू पारुल's कैपिटल। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में,
3:1, दैट मीन्स 3/4, 6,000, 2,000. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आप बताओ, आपने ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा, कैपिटल अकाउंट बनता तो ये कैपिटल के क्रेडिट में आता, तो ये कैपिटल को इंक्रीज करता, तो मैं क्या कर दूंगी, ऐड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. देखो ओल्ड रेशियो में दोनों में ऐड करते तो मैं सीधा सीधा 8,000 पूरा ऐड कर दूंगी, बात तो वही है, एक ही बात है. इन दोनों में लाइन से ओल्ड रेशियो में बांटते हुए ऐड करो, टोटल ऐड कर दो, क्योंकि मुझे करना टोटल ही है दोनों की कैपिटल का, तो इसलिए नीड नहीं है इतनी. ठीक है, तो ये हमने बांट लिया. उसके बाद लास्ट में फोर्थ एंट्री, कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्री कर ली. उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन दो. बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा. ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदास कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. चंदास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, चंदा कैपिटल लेकर आ रहा है, चंदा कैपिटल लेकर आ रही है 40, लेकिन उसके शेयर की गुडविल निकालने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए. अब फर्म की गुडविल कैसे निकालूं, क्वेश्चन में मेथड नहीं है तो कैपिटल के बेस पे लेस करने के लिए कुछ नहीं हुआ, तो 70 और 40 120, 120 दैट मीन्स 128, लेस करने के लिए कुछ नहीं है. तो ये मेरे पास जो कैपिटल निकल के आई, वन 128 नहीं बच्चे, कितना निकल के आएगा, 118. तो दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पारुल एंड अदिति एंड पारुल. ठीक है, आपके जो कैपिटल अकाउंट से निकल के आता है वही निकल के आ रहा है. ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो कंबाइंड कैपिटल ऑफ अदिति, पारुल एंड चंदा. बताओ कैसे, अदिति और पारुल की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 118, प्लस चंदा कितनी लेकर आई है, 40. तो इन तीनों की कंबाइंड कैपिटल का टोटल है 158. तीनों की कैपिटल का टोटल फर्म की कैपिटल होता है. नई फर्म में 3 पार्टनर हैं, अदिति, पारुल एंड चंदा, इनकी कैपिटल का टोटल फर्म की कैपिटल. लेकिन ओल्ड पार्टनर की मुझे ओल्ड कैपिटल यूज़ नहीं करनी होती, कैपिटल अकाउंट से जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आती है वो यूज़ करनी है. ठीक है, तो ये आ गई. अब मैं फर्म की कैपिटल किसी और तरीके से और निकालती हूँ. देखना, कंबाइन करके भी मैंने फर्म की कैपिटल निकाली, ऐसे और निकालती हूँ. टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बताओ न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया है, 40, और उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/5, 5/1, तो 2 लाख. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंबाइंड करके जो ये भी फर्म की कैपिटल है, ये भी, तो ये मैच करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे गुडविल हिडन होती है यहाँ पे ये मैच नहीं करती है, ज़्यादा निकल के आती है. तो इसके डिफरेंस से आप निकालते हैं गुडविल ऑफ फर्म. 2 लाख माइनस 158, 2 लाख माइनस 158, 42. ठीक है, ये 42 गुडविल हो गई हमारी. और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की. चंदा शेयर, चंदा शेयर ऑफ गुडविल 42 फर्म की है, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की 1/5, 84. ठीक है, तो 84 उसकी गुडविल थी, तो 48,400 ये वो गुडविल लेकर आ गया. और ये गुडविल की अमाउंट किसको मिलती है, ओल्ड पार्टनर को
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बच्चे जो हम लॉन्ग क्वेश्चन करते थे, देखो पहले रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें डलती हैं उसकी एंट्री, लास्ट में न्यू पार्टनर आता है, कैपिटल आता है, गुडविल, उसकी एंट्री। ये गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर को दे दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 84 किसको मिलेगी? अदिति और पारुल को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास कितनी निकल के आ रही है? 3:1, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है, न्यू पार्टनर का शेयर है, अजम्पशन मेथड से निकालोगे और अजम्पशन के केस में हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है, ठीक है। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इतनी आएगी, तो 63 और 21, लेकिन गुडविल की अमाउंट बढ़ती सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ये लास्ट एंट्री ये हो गई, ठीक है। अगर वो पूछता गुडविल की एंट्री करो तो फिर ये गुडविल लाने की और ये वाली एंट्री करते बस, लेकिन इस टाइम उसने ऑल एंट्री पूछी है तो सम में लाइन से देख लिया करो कि रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री, कैपिटल अकाउंट की एंट्री, फिर लाइन से, ठीक है। तो ये एडजस्टेड कैपिटल जो आपने निकाली, इसका ध्यान रखना, ये कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ क्रेडिट में डालते हो वो ऐड कर दोगे, कैपिटल को डिक्रीज़ करते हो डेबिट वो लेस कर दोगे, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। जो कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आते हैं लास्ट में वो एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होती है हमें ओल्ड पार्टनर की, ठीक है। तो ये सम फिनिश हो गया हमारा 73।